लेकिन मुलायम सिंह यादव ही एक ऐसे रक्षा मंत्री बने कि उन्होंने नया कानून बनाया कि अगर जवान का एक धड़ भी बच जाए तो भी सह सम्मान के साथ उसके घर जाने का काम करेगा। तो नेताजी ने इतने बड़े बड़े काम किए। तो ब्रजेश पाठक जी, आप जवाब दीजिए उन्नाव की बेटी के बारे में, आप जवाब दीजिए हाथरस की बेटी के बारे में, आप जवाब दीजिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2-2 साल की बच्चों का बलात्कार हो रहा है, आप जवाब दीजिए उस दीक्षित परिवार को जो आपकी सरकार के प्रशासन ने बुलडोजर से उखाड़ के फेंकने का काम किया, आप जवाब दीजिए आपकी केंद्र में सरकार है, मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, उस पर आप बयान देने का काम नहीं कर रहे। 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और गाजियाबाद का दुर्भाग्य ही कहेंगे हम कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का मेयर, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी हिंडन नदी है उसका हाल देखिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सदन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को लेकर एक बयान दिया है, जिसको लेकर सभाओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। हमारे साथ सभा नेता अंशुल ठाकुर आइए तो जानते हैं। अंशुल जी, ब्रजेश पाठक ने जो बयान दिया उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसको लेकर सिर्फ समाजवादियों में नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता में आक्रोश फैल रहा है, क्योंकि जो मुलायम सिंह जो नेताजी थे उन्होंने सिर्फ समाजवादी के लिए काम नहीं किया, उन्होंने पूरे देश और प्रदेश के लिए काम करने का काम किया। प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने बहुत विकास करने का काम किया, पिछड़ों को हक दिलाने का काम किया। और देश की बात करें तो आपको जानकारी होगी, आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि इससे पहले जब मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री नहीं थे तो देश की जवान पे अगर कोई देश की सीमा पे अगर कोई जवान शहीद होता था तो उसका जो धड़ था, शरीर था, पार्थिव शरीर, वो वापस नहीं आता था। लेकिन मुलायम सिंह यादव ही एक ऐसे रक्षा मंत्री बने कि उन्होंने नया कानून बनाया कि अगर जवान का एक धड़ भी बच जाए तो भी सह सम्मान के साथ उसके घर जाने का काम करेगा। तो नेताजी ने इतने बड़े बड़े काम किए, इसलिए पूरा देश नाराज है आज उत्तर ब्रजेश पाठक उस बयान से। और ब्रजेश पाठक जी जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, योगी आदित्यनाथ के लोग उत्तर प्रदेश के सारे मुद्दों को खत्म करने का काम करते हैं। सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी चल रही है, जिस तरीके से अपराध चल रहा है, जिस तरीके से सरकार की नाकामी चल रही है, जिस तरीके से बहन बेटियों की अस्मिताओं को लूटा जा रहा है, इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ऐसे बयान देने का काम करते हैं। आप ये बताइए कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, जिस व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े काम किए हों, जिस व्यक्ति को भारत सरकार ने पद्म विभूषण देने का काम किया हो, उस व्यक्ति के लिए आप ऐसी छोटी बात सदन के माध्यम से करने का काम करेंगे? क्या प्रदेश की जनता देख नहीं रही? ब्रजेश पाठक को अगर इतनी चिंता है बहन बेटियों की आबरू की, तो ब्रजेश पाठक जी, आप जवाब दीजिए उन्नाव की बेटी के बारे में, आप जवाब दीजिए हाथरस की बेटी के बारे में, आप जवाब दीजिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2-2 साल की बच्चों का बलात्कार हो रहा है, आप जवाब दीजिए उस दीक्षित परिवार को जो आपकी सरकार के प्रशासन ने बुलडोजर से उखाड़ के फेंकने का काम किया, आप जवाब दीजिए आपकी केंद्र में सरकार है, मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, उस पर आप बयान देने का काम नहीं कर रहे। सफाइया के विरोध के बाद भी ब्रजेश पाठक ने कोई माफी नहीं मांगी है बयान पर। ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि मेरा कोई वैसा मनसा नहीं था, उन्होंने सदन के माध्यम से कहा और सदन ने इस बयान को हटाने का भी काम किया रिकॉर्ड से, लेकिन जो कह दिया सो कह दिया उनके मन में। तो यही है, असल बात यही है जो संग्राम सिंह जी ने वहां बोला था, जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, कि इनकी कोई विचारधारा नहीं, सच्चाई है इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये कभी बसपा में रहे कभी भाजपा में रहे, कब किसकी बात कर दे कुछ नहीं पता। इन्हें आंकड़ा देना चाहिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहन बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है, जिस तरीके से उन्हें शिक्षा से दूर किया जा रहा है, जिस तरीके से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। आप खुद कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के, आप क्यों नहीं जवाब देने का काम करें? आप सरकार को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार यहाँ में रिपीट हो रही है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बन गई। देखिए, दिल्ली में क्या था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी दो योजना से राज करने का काम कर रही थी। ऐसा नहीं है वोट नहीं मिला, जनता ने कांग्रेस को वोट देने का काम किया, आम आदमी पार्टी को वोट देने का काम किया और कुछ वोट ओवैसी लेके चले गए। तो जनता ने भाजपा के विरोध में जितनी पहले थी उतनी अब भी है, उससे ज्यादा ही हो गया। अगर वोटों को कैलकुलेशन करो तो केजरीवाल को कई लाखों वोटों से नहीं हार गए, 3.5% वोटों से आ रहे हैं केजरीवाल सिर्फ। और आप जो कह रहे हैं कि सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, तो 2024 आप भूल गए। जो प्रधानमंत्री जी 400 पार की बात करते तो उत्तर प्रदेश में इन्हें रोकने का काम हुआ। जिस तरह से लोग नहीं, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी पार्टी है आज? लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। तो जनता ने ही तो वोट दिया है। अगर जनता इनको जिताने का काम करती तो ये बहुमत में आते। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में जाकर केजरीवाल को सपोर्ट किया था, उसके बाद भी दिल्ली में ये हालत बने हैं। देखिए, जनता बदलाव चाहती है। अब ये सीखने की जरूरत है केजरीवाल जी से और योगी आदित्यनाथ जी को कि जिस तरीके से 2 योजना केजरीवाल ने राज करने का काम किया, केजरीवाल साहब ने काम किया नहीं किया, जनता ने उन्हें बदलाव किया, क्योंकि भैया परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो उत्तर प्रदेश में भी 2 योजना होने वाली है। अमित शाह जी को भी समझना चाहिए कि जो कहते हैं 45 साल 50 साल से पहले नहीं जाएंगे, तो तुम्हारा भी समय आ रहा है, 27 में चुनाव है, तुम भी चले जाओगे। जनता अगर जो काम नहीं करेगा, हो सकता है केजरीवाल जी से कोई चूक हुई होगी, तभी जो जनता ने बदलने का काम किया। और 2024 के चुनाव में जो जनता ने आपके खिलाफ वोट देने का काम किया, जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा मत देने का काम किया, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, नरेंद्र मोदी की विफलता ही तो है कि जनता इन्हें छोड़ के किसी और को बटन दबाने का काम कर रही है। आप विफलता बता रहे हैं यूपी में, और यहाँ कुंभ का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया, सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, कुंभ का आयोजन किया गया, सनातनियों का धर्म है। और भारतीय जनता पार्टी से पहले भी जब से देश आजाद हुआ है तब से कुंभ का आयोजन इससे सफल और इससे सुंदर रहा है। इन्होंने आयोजन के नाम पे भव्य प्रचार करने का काम किया, इन्होंने आयोजन जो किया उसको ठीक से संभालने का काम नहीं किया।
आप देखिए कुंभ में किस तरीके से जो हमारे लोग हैं, कुंभ में किस तरीके से जो हमारे लोग हैं उनकी अव्यवस्था हुई। आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन की बात करें, कुंभ में जिस तरीके से भगदड़ हुई, सरकार आंकड़ा बताने का काम नहीं करके कितने लोग मरे हैं, कितने लोग गुम हो गए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने सवाल करा कि भाई जो मुगलों के नाम पर सड़कों का नाम है ना बदले जाए। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले दिल्ली को देखते हुए योगी आदित्यनाथ से एक विनती करूंगा कि जिस तरीके से दिल्ली में मुख्यमंत्री जी ने शपथ नहीं लिया, उससे पहले ही यमुना नदी की सफाई शुरू हो गई। तो भैया उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, आप गाजियाबाद में खड़े हैं, तो कम से कम 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। और गाजियाबाद का दुर्भाग्य ही कहेंगे हम कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का मेयर, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी हिंडन नदी है उसका हाल देखिए। मैं आपके कैमरामैन से कहने का काम करूंगा, आप हिंडन नदी को दिखा रहे। योगी आदित्यनाथ जी, आपसे करवत निवेदन है हमारा और गाजियाबाद के तमाम नेताओं से कि जितना आप यमुना में बिना शपथ की सफाई करवाने का काम कर रहे हैं, थोड़ा हमारे हिंडन पे भी ध्यान दीजिए साहब। हिंडन को भी सफाई कराने का काम करिए, इसे भी आप हिंडन का रिवर फ्रंट बनाने का काम करिए, यहाँ भी आरती चालू करवाइए। कहीं ना कहीं इसमें भी गंगा यमुना का ही पानी आता होगा। हिंडन के तो करोड़ों का बजट आता है और समय हर साल करोड़ों का बजट तो हर जगह आता है। नमामि गंगे के नाम पे स्मृति ईरानी पता नहीं कितना पैसा बर्बाद करके चली गई, गंगा सफाई के नाम पे मोदी जी कितना पैसा बर्बाद करके चले गए। इन्हें दिल्ली, दुर्भाग्य तो यही उत्तर प्रदेश का कि साहब बनारस से हैं, सांसद बनारस से चुन के गए हैं, उत्तर प्रदेश ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। लेकिन इन्हें दिल्ली में विपक्ष की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो केजरीवाल जब तक उसमें राज करते थे तो इन्हें यमुना दिखती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश का कभी गंगा नहीं देखा, गाजियाबाद का कभी हिंडन नहीं दिखी इन्हें। तो ये दिखना चाहिए ना, इस पे काम होना चाहिए। भाई जहां हो आप वहां काम करने का काम करिए, जहां नहीं है आप वहां तो बातें कर रहे हैं, वहां तो शपथ लेने से पहले आप प्रचार करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मांग ये है कि ब्रजेश पाठक जी को माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पे, और उसके बाद ऐसे नेता जो भी इस तरीके का विचार अपने मन में रखते होंगे उनके खिलाफ सख्त से सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रजेश पाठक ने तो कह दिया कि उनके इस तरह की मंशा नहीं थी कोई। ये मनसा कह देने से नहीं, लेकिन उन्होंने ही तो बयान दिया है। भाई जब तक बात मन में नहीं थी, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता, तो मन में थी जब तो निकला। तो ये बहुत शर्मनाक है ब्रजेश पाठक जी का, इस तरीके इतने बड़े नेता है, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, इस तरीके का बयान देना बहुत शर्मनाक है देश के लिए और प्रदेश के लिए। और लोकतंत्र में इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इतना काम किया, जिसे सरकार ने इतने बड़े सम्मान से, पद्म विभूषण जो दूसरे नंबर का सम्मान है देश में, उससे सम्मानित करने का काम किया हो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है उनके लिए। इस्तीफा नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन नैतिकता है कहाँ भारतीय जनता पार्टी वालों में? नैतिकता होती तो इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, रेल मंत्री इस्तीफा देने का काम करते। कुंभ में इतने सारे लोगों की जान चली गई जो श्रद्धालु थे, योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इस्तीफा, भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री वाले लोग नहीं है कि नैतिकता देने का काम करें। इनका काम वही है कि फूलों पे माला और विचारों पे ताला लगाने का काम करते हैं। ये थे हमारे साथ अंशुल ठाकुर, जिन्होंने बताया कि ब्रजेश पाठक के बयान से सफाई में आक्रोश है और ये चाहते हैं कि ब्रजेश पाठक अपने इस बयान के लिए माफी मांगे। शमशाद अंसारी, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।